कि करतब किया इस माता ने, और ये माता ही अन्यायी है। मैंने जन्म दिया था अपने गर्भ से, वो कड़े तुम्हारा भाई है। वो ऐसा गम का प्याला था, और जिसे जिभ्या पीने नहीं देती। बेटा कहती कड़को तो दुनिया मुझे जीने नहीं देती। मैया ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा तो हम भी हैं, और बेटा अगर तुम्हारा था वो, तो ये दुनिया क्यों नहीं जीने देती मैया? तो जवाब दो लाला। वो आया समय ही हेटा था, हर तरह से मेरी ख्वारी थी। जब जन्म दिया था कड़ को मैंने, उस समय में बेटा क्वारी थी। कारण ये था लाला कि मैं क्वारी थी, इसलिए मैंने कड़ के लिए लाला एक संदूक में बंद करके मैंने नदी में बहा दिया। पहले पांडवों को पता नहीं था, लेकिन पांडवों को जब पता चला तब पांडव कहने लगे मैया तुमने अच्छा नहीं किया। धर्मराज रोते हैं, अर्जुन कहने लगे माँ तुमने अच्छा नहीं किया। अरे ऐसी कोई माँ होगी जो धोखे से बेटा के हाथों से बेटा मरवा दे? ऐसा कोई भाई होगा जो अपने भाई को अपने हाथों से मार देगा? माँ तुमने अच्छा नहीं किया। और रो कर के बोले हैं, जवाब दिया है, कुंती से कहा है, अरे है धिक्कार तेरे जीवन को, और तेने वेद तलियो छिपाई, और तो होखा देकर कर्ण व्रात को दियो मात मरवाई। तुमने अच्छा नहीं किया भैया। अरे है धिक्कार तेरे जीवन को, तेने वेद तलियो छिपाई, धोखा देके कर्ण व्रात को दियो मात बेटा से वेद छुपाई, भैया के हाथ न सोई तेने दियो व्रात भैया। जो हम जनते करण राता मेरो, तो करते नाय लड़ाई,
झुक के छुआते पैर माता लेते कंठ लगाए। झुक के छुआते पैर माता और लेते गले लगाए। इस तरह से कर्ण ने वो अर्जुन ने कहा है कि मैया तुमने अच्छा नहीं किया, अगर तुम हमें पहले बता देती तो कड़ आज हमारे हाथों से हमारा भैया नहीं मारा जाता। रोने लगे हैं। उसके बाद धर्मराज ने श्राप दिया कि तुमने आज इतनी बड़ी बात छुपाई जो सगे भाइयों के हाथों से भाई को मरवा दिया। मैं आज श्राप देता हूं कि आज से किसी स्त्री जाति के पेट में बात ना छुपेगी, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो। आज से स्त्री के पेट में कोई बात नहीं छुपेगी। तभी से दादा आपने देखा होगा, एक बार को खाना ज्यादा खा जाए तो पचाई जाएंगी माताएं, पच जाएगा है ना। लेकिन अगर कोई बात भले छोटी होए पर वह बात को भी ना पचाए पाती है, चाहे पड़ोसी की हो, चाहे घर की हो, चाहे बाहर की हो। लेकिन दादा वे जब तक एक दूसरे को बताए न देगी तब तक उन्हें चैन नहीं पड़ेगा। ये श्राप लगा हुआ है माताओं को, स्त्रियों को। पानी ज्यादा पी लेगी तो पच जाएगा, खाना ज्यादा खा लेगी तो पच जाएगा, हर चीज हजम कर जाएगी, लेकिन जब बात हजम ना कर पाएगी। ये धर्मराज ने श्राप दिया था। इस तरह से श्राप देने के बाद में भैया सारे काम हुए हैं और उसके बाद में सब शांत हुए हैं। शांत होने के बाद में देखा है कि अब हस्तिनापुर में दुख की घड़ी खत्म हो गई। उसके बाद में भगवान कन्हैया द्वारिका को चले, और जब द्वारिका को चले हैं दादा तो क्या देखा है कि पहले दिन जैसी पैर रखो सोई द्रौपदी रोन लगी, रुक गए। दूसरे दिन फिर जाने को तैयार हुए, सोई कुंती मैया रोन लगी। परीक्षित महाराज सबसे बड़ा अशुगुन बताया है रोना। जब घर से अगर आप कदम रख रहे हो, चाहे अपना घर हो चाहे कहीं दूसरी जगह हो, वहां से जब जाने को तैयार हो रहे हो, अगर कोई आंसू निकाल दे तो सबसे बड़ा अशुगुन बताया है। जब कुंती मैया रोने लगी तो कन्हैया ने पूछ लिया कि जब जाता हूं तब कोई न कोई रोने को लग जाता है, अब हमें ये बताओ कि आप रोई क्यों, मुझे अच्छी तरह से जाने दो। अच्छा अगर ऐसी बात है तुम रोए रही हो तो हमसे आप कुछ मांग लो। द्रौपदी ने अपनी लज्जा मांगी, किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा है। अर्जुन ने अपना साथ मांगा है। कुंती से कहा कि आप भी बुआ मांग लीजिए, तो कुंती ने दोनों आंखें में आंसू बहाए के आंसू भर के कहा कि कन्हैया आप यहाँ से जा रहे हो, जाने का मुझे दुख हो रहा है, लेकिन कन्हैया आप